नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड 2022 संस्कृत पेपर का आयोजन हो चुका है और ऐसे में आप सभी ने यह एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने आज के पेपर को देखा होगा और आज का पेपर का लेवल क्या रहा है वो आप सभी देख कर के महसूस होगी। काफ़ी अच्छा पेपर था, बहुत अच्छे लेवल का ये पेपर बनाया गया था। तो आज इस पेपर का हम आंसर की देने का प्रयास करते हैं और इस पूरे वीडियो के बाद जितने भी आपके प्रश्न राइट होते हैं वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से राइट होते हैं, नेगेटिव हटा करके। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हर्षचरितम वर्तते। तो हर्षचरितम क्या है? तो हर्षचरितम क्या है? तो आपको पता है कि हर्षचरितम क्या है, एक आख्यायिका है। तो 4 नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है एषु सुमिलितम नास्ति। इनमें सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा अधर्म जुगुप्सु। इसमें द्वितीय तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि पंचमी तत्पुरुष होगा, जुगुप्सु के योग में पंचमी व्यक्ति होती है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है केंतुम वर्ग में सम्मिलित भाषा है। तो आपको पता है कि ये फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा ये सतम वर्ग में शामिल होती हैं, लेकिन लेटिन भाषा जो है ये केंटुम वर्ग की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान से संदर्भे अधोलिखित उचित कथनम अस्ति। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर 2 ऑप्शनों में डाउट है। अब आपको बताइएगा कि आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा। देखिए एक तो पहला प्रश्न कहता है कि एतत् एकम विकासशीलम प्रगतिशीलम व विज्ञानम अस्ति। यह विकासशील अथवा प्रगतिशील विज्ञान है। और ये चौथा जो है कि एतत् बालकस्य यम व्यवहारम भवितव्यम तस्य अध्ययनम करोति। इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। तो आप मुझे पॉइंट कर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पा धातु पिबतम इति रूपे कस्मिन् लकारे भवति। तो ये लॉट लकार में होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रत्यय दृष्टिया असंगत, आपको बताना है। तो असंगत इसमें देखिए मतियान, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मतियान अणियान पठियान यशुन प्रत्यय है, लेकिन ये मतियान जो है ये बड़े ई की मात्रा आएगी इनमें, तो मतियान अणियान में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नाट्य मंडपस्य वेदिका रक्षणे ब्राह्मणा नियुक्त है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 अग्नि। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि इसमें से क्या उचित नहीं है। तो बाल कांड में 77 सर्ग हैं, सही बात है। और राम ने बला अति बला विद्या प्राप्त की थी, ये सही है। अगला है किष्किंधा में 77, किष्किंधा कांड जो है इसमें 67 सर्ग हैं और पंपा सरोवर का वर्णन है, ये भी सही बात है। सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं, सही बात है। लेकिन सागर सेतु बंधन, ये सागर सेतु बंधन का जो है ये सुंदर कांड में नहीं है। ठीक है। तो ये सुंदर कांड के बाद जो उत्तरकांड वो युद्ध कांड जो आता है, लंका कांड, उसमें ये वर्णन होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 8वें के ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9वें का कि किस अवस्था में अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के अंतर्गत सिंटैक्स इत्यस्य प्रशासनिक चरणानाम तथा संबोधन हेतु परिकल्पना क्रियते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये देखो, ये साइकोलॉजी के प्रश्न है, तो ये आरपीएससी इसको क्या मानती है वो देखना होगा। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 व्यवस्थीकरण और स्पष्टीकरण निर्माण। ठीक है। बाकी देखिए देखना पड़ेगा क्या आंसर मानती है आरपीएससी। अब इसमें आपको बताना था कि छंद कौन सा है। तो व्रजंती ते मूर्धीय पराभवन, इसमें वंशज छंद है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट है न खलु बाणे सन्निपात्यो एवं अस्मिन। इसमें खलु जो अव्यय है इसका आपको अर्थ बताना है और ये खलु अव्यय अनुनय अर्थ में आया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि इदम शब्द से पुल्लिंग प्रथमा बहुवचने। पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? तो ये बनेगा इमे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब जाति विशिष्ट विभक्तियों संकेत ग्रह के मन्यते। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 नैयायिका। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है मानवकम पंथानम प्रक्षति। इसमें पंथानम को अंडरलाइन किया हुआ है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। और आपने इस उदाहरण को देखते हुए एकथितम चेक किया होगा, जो कि गलत है। ठीक है। इसमें पूछा है कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो कर्तु रिप्सित तमम कर्म है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यय दृष्टिया जो सुमेलित विकल्प आपको बताना है कि सही सुमेलित क्या है। तो यहाँ पर देखिए अग्लेयम सक्यम तक्यम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। यत प्रत्यय है इनमें, यही सही है। अगला देखिए 16वां में जो है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास से संबंध नहीं है। इसकी स्कीमा तो है, आत्मसातकरण भी है। अब सामान्यकरण या समाविष्टीकरण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समाविष्टीकरण। ठीक है।
अगला प्रश्न है 17वां कि सांख्य दर्शन कति विकारा के चेते। तो सांख्य दर्शन में कितने विकार हैं और वो कौन कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 16 विकार यानी 16 विकार हैं, जिसमें 5 महाभूत और 11 इंद्रियाणी ये हैं, 11 जो है इंद्रियाणी है ये होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है कि वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिया है। तो शुद्ध वाक्य देखिए ये सभी वाक्य गलत हैं और इसका राइट आंसर होगा क्रोसेन अनुवाक्य अदित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए तर्क भाषा के अनुसार संज्ञा संगी संबंध प्रतीयते। तो संज्ञा संगी संबंध जो है वो किस में होगा? तो ये थोड़ा देखना होगा, लेकिन मेरे अनुसार इसका होना चाहिए ये अयुत सिद्धि, बाकी देखना होगा, इसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है, आगे देखिए इत्थम्भूत लक्षणे का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आकृत्या सूर है। लबनताम में लौट लकार है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा लबनताम में लौट लकार है। और वधु इति रूपम भवति, वधु रूप कौन सा है? तो देखिए प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन में भी वधु ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 23वां प्रश्न जो है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में आचार अध्याय के संदर्भ में समुचित कथन क्या है? तो आचार्य अध्याय में 13 प्रकरण हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ग्रोह और आज्ञा का संधि विच्छेद पूछा है 24वें में, तो इसका ग्रोह प्लस आज्ञा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25वें प्रश्न को देखते हैं। विश्वनाथ के अनुसार रस क्या हैं? तो विश्वनाथ के अनुसार रस क्या हैं? अलौकिक हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 26वें प्रश्न का क्या होगा कि देखिए अभिर्वैविता हलय संयोग संज्ञा ये सही है, और वर्णनाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा होती है, सही है। मुख सहित नासिका उच्चारण वर्ण्यो या नासिक संज्ञा होता है, लेकिन अप्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञा नहीं होता है, प्रसक्त से होता है, तो ए गलत लगा रखा है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। असंगत पूछा था इसमें। चलिए नेक्स्ट है ध्वनियालोक के अनुसार को अर्थ है प्रमाद लावण्य प्रभावती, तो इसमें जो है वो प्रतीयमान अर्थ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसमें संधि की दृष्टि से अनुचित मेल, अनुचित बताना था, तो अनुचित मेल में देखिए आप ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वणिक घस्ती, ये झालाम जसवंते का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो जयो हो अंतर श्याम का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए मधु शब्द में आपको बताना प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? तो ये बनेगा मधुनी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है षष्ठवटी सूत्र किसका है? ये उदाहरण जो है किस षष्ठवटी सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो वो होगा तत् प्लस शरीरम तत् शरीरम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर आपसे ये प्रश्न देख लीजिएगा, इसका मैं कंफर्म कह नहीं सकता, वैसे इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये होगा अपरांग गुणीभूत व्यंग्यस्य, बाकी देख लीजिएगा इसका, ठीक है। अधिकरण में अभिव्यापक आधार का उदाहरण कौन सा है? तो ये है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। उच्छ्रद बुरीकलाल सुसुबे वाहिनी पति, इसमें अलंकार पूछा है, तो ये कॉमन उदाहरण है श्रेष्ठ अलंकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 34वें प्रश्न को देखते हैं। ईश्वर संधि की दृष्टि से इनमें से किम असंगत, असंगत पूछा है, संगत नहीं है ये, किम असंगत पूछा है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर पपास वाह्य ये अयादि संधि का उदाहरण है, बालावत्र अयादि संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि दी हुई है, इसलिए यही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसमें एकादश वर्ण नहीं होते हैं, उसमें कौन सा छंद है? तो देखो इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, शालिनी में भी 11 होते हैं, रथोद्वता में 11 होते हैं, लेकिन वंशस्थ में 12 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 ऑप्शन देखिए, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है, तो नव अवतार में कर्मधारय है, सही बात है, उत्कातुक में बहुव्रीहि सही है, अनुवतांतम में अवयवी सही है, लेकिन नेक में नए तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, केवल समास है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अंगिरह किसको संबोधित किया है? अग्नि को, तो 4। अगला सणमुख में संधि पूछी है, तो सिंपल सा उदाहरण है, अनुनासिक संधि होगी, और यहाँ पर कै कक्षायाम सहयोगिने अधिगम प्रयोगे बाधको नास्ति, बाधक नहीं है, तो पूछा है, देखो सहयोग बाधक नहीं होता है, प्राधिकरणाम सहयोग है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। समानेन वो हविषा जुहोमि इति मंत्राशय प्राप्यते, तो ये देखो समानेन व हविषा जुहोमि, तो ये 12वीं क्लास में आपका ये पाठ है, आपको पता होगा, तो संज्ञा सूक्त से है, संज्ञान सूक्त से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। निर्मितवादी संरचनावादी कक्ष में नहीं होता है, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यही होगा कि अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होती है, निर्मितवादी में अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।
महाकवियों में मिलान करना है। आपको पता है कि महाकवि कालिदास जो हैं वो दीपशिखा हैं, भारवी आतपत्र हैं, माघ घंटा है और बाण तुरंग है। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है भुजंग प्रियातम। कितने वर्ण होते हैं? भुजंग प्रियातम चतुर्वी यकारी 12 वर्ण होते हैं। उपजाति, उपजाति में 11 होते हैं। तो आप जाति से क्या पूछा है? असमीचीन। अच्छा, तो यही है, उपजाति में 11 होते हैं, यहाँ पर 12 दिए हुए हैं, तो यही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पर भी असमीचीन पूछा है, गलत युग्म कौन सा है? तो रुचि अर्थनाम प्रियमाणे, तो ये ठीक है। यतश निर्दानम छात्रेषु रमाश्रेष्ठ है। जन्नीकृत प्रकृति, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जन्नीकृत प्रकृति में ब्राह्मणा नहीं होगा, ब्राह्मणे हैं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसमें मिलाना था, अब मिलान करिएगा। देखिएगा, आप ऐसे मिलाइएगा कि मॉडल जो होता है, मॉडल वो अप्रक्षेपी होता है और त्रिआयामी होता है। तो मॉडल अप्रक्षेपी त्रिआयामी, 100 से आप 1 को मिलाइएगा, 100 से 1 यही है। तो इसमें दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, भस्मीभूतस्य देहस्य, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा पुनः आगमने कुतः, तो पहले में पुनः आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। अगला देखिए, निश्चय गच्छति उपरिचय दशा चक्रमणि, निश्चय ही आएगा दूसरे में, तो निश्चय दोनों में निश्चय ही है। अगला देखिए, सहसा विद्युत ने क्रियाम विवेक के सहसा आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऐसा ते अभिहिता सांख्य, यहाँ पर जो है सांख्य का पूछा गया है। सांख्य का मत होगा ज्ञान योगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, देखो ये प्रश्न थोड़े साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, तो देखना होगा क्या मानते हैं विद्यार्थियों की भूमिका सूचना निष्क्रिय अधिकरणकर्ता के रूप में और सक्रिय श्रोता के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा ये देखना होगा। संभवतः ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए, बाकी देखना होगा क्या है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें असंगत बताना है, तो असंगत देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रम क्रतु प्रचेता पवमाने वरुण, यही असंगत है, बाकी सब ठीक हैं। यहाँ देखिए, अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, तो अशुद्ध वाक्य इंद्राय वसट सही है। वृक्षात पत्रम पत्ती ठीक है। गांडीव, ये ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, हस्ते नहीं हस्तात आएगा। ठीक है, तो गांडीव संस्ते हस्तात ये होगा, तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, आपको भोक्तारम में बताना, रेखांकित पद का विश्लेषण करना है। तो भुज प्लस त्रिच प्रत्यय है इसमें, और ये पुल्लिंग का शब्द है, तो इसमें दूसरा होगा भुज प्लस त्रिच द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास के प्रारूप में सिर शरीर से अनुपात है, यानी सिर का शरीर के अनुपात में क्या होता है? 6 कम होता है। सिर के अनुपात में मतलब शरीर के अनुपात में जो सिर होता है वो 6 कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। गंता में त्रिच प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, असमीचीन बताना है, तो कृत्वा अधिकृत्य सही है। कृत्वा विक्रीय ये भी ठीक है। क्रांतवा संक्रम्य ये गलत है। कृत्वा विक्रिय ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। स्कंदो आदि सुपरुचम वाच्यम, इसमें इस वार्तिक का उदाहरण नहीं है, तो सीमांत नहीं है, सीमंत होना चाहिए था, तो सीमांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। कस्मात अधिपुर से अजायत है, तो विराज, विराज आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। लेख में प्रत्यय कौन सा है? आप सभी जानते हो, लेख में लिख धातु घय प्रत्यय है, और अपुरुष्य वाक्यम वेद है। किसने कहा था? सायन ने कहा था। ठीक है, तर्क भाषा के अनुसार तंतु रूप पट रूपस्य कारणमस्ति, तो तंतु रूप पट रूप का कारण है असमवायी कारणम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। संवेगात्मक बुद्धि विकास के लिए, वातावरण निर्माण के लिए इनमें से का रणनीति सर्वाधिक, जो कौन सी रणनीति सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो बालकों को समूह कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बालकों को संप्रेषण कौशल विकास के लिए सहायता करनी चाहिए, बालकों के लिए खेलने के लिए सामूहिक क्रीड़ा देनी चाहिए, सभी तीनों सही है, तो अवश्य तीनों ही इसका राइट आंसर होगा। अवश्य ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपसे अलंकार पूछा था, तो आपको पता है कि शांतानुकूल पवने शिवश्च पंथा। ठीक है, तो ये जो है ये तुल्य योगिता का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वकारस्य दंतोष्टम, ऑप्शन नंबर 1। और काव्य प्रकाश के अनुसार संकलन प्रयोजन मौलिक भूत काव्य प्रयोजनम किम अस्ति, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4 सद्य पर निवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आपको भी टाइम कम लगे। नैतिक मूल्य नाम अधिष्ठित्री देवता रूपेण प्रसिद्ध अस्ति, तो नैतिक मूल्य के लिए तो भैया वरुण है।
ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मात्र शब्द से षष्ठी द्विवचन का रूप क्या बनेगा, तो मात्रयो, ठीक है, मात्रयो षष्ठी द्विवचन का पूछा है, तो मात्रयो ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। अब इसमें आपसे ये कथन किसने कहा था कि तदेशाम भवते कांता तजे त्यजे विनाम ग्रहण वा, ठीक है, कि ये आपकी पत्नी आपसे छोड़ो या ग्रहण करो, ये बात तो सारंगव ने कही थी ना दुष्यंत से अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ध्वनियालोक के अनुसार अविवीक्षात वाच्य ध्वनि भवती, तो ये अविवीक्षात जो वाच्य ध्वनि होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। होती को जुहोती जो परिवर्तन हुआ है किसने कौन संशोधित किया है, तो ये है ग्रासमान, ऑप्शन नंबर 2। विसर्जनीय से विसर्ग का से कब होता है, जब खरी परे होता है, खर वर्ण परे होते हैं तो ही होता है विसर्ग का से, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पदों में कै युक्तम पदम नास्ति, तो किरण उड़े जगदे पाते नहीं है, पाते ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चक्रान पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति स्वप्न वासुदत्त में ये किसने किसको कहा था, तो ये योगेंद्र रायन ने वासुदत्ता से कहा था, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जगत का सप्तमी एक वचन जगती बनेगा, जगती, तीसरा आंसर सही होगा इसका। सांख्य कार्यकाल के अनुसार पुरुष तत्व से सत्ता अकस्मात अस्ति, तो पुरुष सत्ता की जो सत्ता है वो किससे है, तो इसका राइट आंसर देखना होगा, गलत आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चौथा आंसर हो सकता है लेकिन कह नहीं सकता मैं कि। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रदत्त अधिगम सिद्धांत में का दूसरा नाम नहीं है पूछा है, तो आप देखिए नहीं है, नहीं में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद भी है और प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रतिबिंब सिद्धांत ये नहीं होता है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुकना सुखदेश के अनुसार लक्ष्मी स्वरूप वर्णन संदर्भ में अनुचित कथन पूछा है कि लक्ष्मी क्षीर सागर से होती है, ये सही बात है। कौस्तुभ मणि ग्रहित होती है, ये कालकूट से चंचला ग्रहित होती है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। कारक दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है, तो कारक दृष्टि से शुद्ध देखिए, ग्रहे ने अधिष्ठन्ति यतिये, ये गलत है। राम पुष्पेशु नहीं आएगा, पुष्पेभ्य आएगा, और मातृ निलीयते मातृ नहीं आएगा, ठीक है, मातु आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 यही शुद्ध है, ठीक है। राहुणा मित्रत्व व्यक्ति के कारण पूछा है, तो इसका सीधा सा आंसर है कर्तृकर्णियों तृतीया इति सूत्रेण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप बनेगा स्या, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। संस्कृत कवियों को नमस्कार का शुद्ध अनुवाद क्या होगा, नमः संस्कृत कविभ्य, ऑप्शन नंबर 1। असाय ऐसा विष्णु, इस पद में सूत्र क्या लगेगा, तो एतद् दो सुलोपो अकोर ने समासे हली, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यत्न दृष्टिया येषु किम अनुचित है, तो देखो स्पर्श प्रयत्न स्पर्शों का होता है, ये भी सही है। विवर्तों का स्वर होता है, स्वरों का विवर्त होता है, और ऋष्य वर्ण से प्रयोग समृत होता है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है कि ईषद विवर्त का अंतस्थ नहीं होता है, कि ईषद विवर्त जो है वो उष्म वर्णों का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि असंगत कौन सा है कथन, आपको असंगत कथन जो है वो बताना है, तो असंगत कथन में सभा पर द्युत क्रीड़ा प्रसंग में महाभारत का मूल स्वरूप जय काव्य है, शकुंतलापाख्यान महाभारत के वन पर्व में नहीं है, वन पर्व नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। का सुक्ति क्रियाता अर्जुनियम में नहीं प्राप्त होती है, तो देखिए इसमें कौन सी सुक्ति क्रियाता अर्जुनियम की नहीं है ये आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञा धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या बनेगा, ज्ञा धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा एजानन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक विद्यार्थी संगणक में निज अधिगम योग्यता विशेषता च अनुसारेण अधिगम कार्यक्रम से चयनम संगणक सहायक अधिगम सिद्धांत से ऐसे उपयोगी निहित है, तो ये क्या है, तो स्वप्रभावकारिता, स्व निर्देशने, स्व व्याख्यान, स्व नियंत्रणे, तो देखिए अब आरपीएससी इसका क्या आंसर मानती है, क्योंकि आरपीएससी 2-4 प्रश्नों का जो आंसर है वो खुद के पाले में रखती है, तो क्या होगा वो देखना होगा, कन्फर्म नहीं कह सकते इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए 86वां प्रश्न देखिए, अदर किसले राग है, इसमें आपसे छंद पूछा है, इसमें आर्य छंद है भाई, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उपनिषद जो है अग्नि विद्या का विवेचन जो है किस उपनिषद में मिलता है, तो अग्नि विद्या जो है वो कठोपनिषद में मिलता है ना, नचिकेता को अग्नि विद्या के बारे में ज्ञान दिया था हमने कठोपनिषद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 28वां प्रश्न है
कि इसमें अलंकार पूछा है तो आपको पता नहीं चली पंक्ति को देखिए, अथवा भवितव्याम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये एक शुक्ति है और शुक्ति अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 3, नैवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इति वचनम आहा, ये किसने कहा था कि मनुष्य जो है वो धन से कभी तृप्त नहीं होता है, तो ये नचिकेता ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान कार्य संबंधम अस्ति, अधिगमकर्ता का ज्ञान आत्मज्ञान शिक्षक के लिए कक्षा का समाप्त, तीनों ही सही है भाई, तो ए वैस है तीनों। ऑप्शन नंबर 4, अंत प्लस राष्ट्रीय बने अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए अलंकार पूछा है इसमें, तो उदयति वित्तो ये विलंबित घंटा, तो इसमें आपसे अलंकार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अलंकार कौन सा होगा, तो इसमें निदर्शना अलंकार है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार इसको। अच्छा, सैपसर्गियोकृत ध्रुव योगे यम प्रति कोपय तत्कारकम, ये कर्म कारक होगा भाई, संप्रदान नहीं होगा ना, क्योंकि उपसर्ग अगर क्रुद्ध ध्रुव से पहले है तो वो कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर 2। का सुक्ति कुमार संभव में नहीं प्राप्त होती है, कुमार संभव में कौन सी सुक्ति नहीं है, तो ये अब पहली ही नहीं है, कुमार संभव की पहली सुक्ति नहीं है, बाकी सब कुमार संभव की ही है। हसी छः सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो शांतो अनलय ये नहीं है, बाकी सभी हसी छः के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, निद्रा संप्रति न युज्यते, इसका जो है समस्त पद क्या होगा, अति निद्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अतोरुरु अप्लुताद अप्लुते सूत्र का उदाहरण है, तो इसका होगा अतोरुरु अप्लुताद अप्लुते कोयम, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका राइट आंसर होगा। मिलाना है इसको। ठीक है, तो ये फिर वही साइकोलॉजी का आ गया है, इसको थोड़ा देखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी संवेद, देखो औपचारिक से आप औपचारिक संक्रिया ये अमूर्त अवधारणा होती है, तो दय का तो पहला होगा, तो दय का पहला ये 2 में है, अब तो ये दोनों तो कट हो जाते हैं। अब इनमें से देखना ये होगा कि देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये संवेदनात्मक गामक अवस्था, तो ये क्या है प्रश्नात्मक, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी देखने वाली बात होगी क्या इसका राइट आंसर होगा। आकृति मूलक वर्गीकरण में संस्कृत भाषा क्या है, देखो संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक भाषा है, नहीं संयोगात्मक भाषा है और बहिर्मुखी भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। गैस्टाल सिद्धांत के अनुसार अस्माकम ध्यान केंद्र भवितव्यम, तो देखो समस्या समाधान विधि पर होना चाहिए, ह्यूरिस्टिक विधि पर होना चाहिए, और रटन शिक्षण निरस्तीकरण और एकीकृत उपागमे, तो एबेसय नहीं होगा, एबेसैदे, या देखो ये 2 तो सही हैं, ये तो कन्फर्म है। एकीकृत उपागम, तो एब या तो ये एबे है या ये एबेसैदे है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एबे होना चाहिए। बाकी देखने वाली बात है कि क्या इसका राइट आंसर होता है। देखिए अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन पूछा है, तो अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होता है, असमान होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेति परीक्षक में यत जनानाम मध्य संयोग संबंध भावेशु केंद्रीय अस्ति स कथ्यते, तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। परिरक्षणम देखभालम परिप्रेक्ष्य, तर्क भाषानुसार एक कथन जो है असत्य है वो कौन सा है, तो देखो इसका भी कंफर्म नहीं कर सकता मैं, जो आंसर कंफर्म है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इकोयणची का उदाहरण है, तो आप जानते हो ड्री प्लस आकृति लाकृति इकोयणची का उदाहरण है, बाकी नहीं है। भावत शब्द का भावतय जो है ये किस विभक्ति में होता है, तो आपको पता है भावतय किस विभक्ति में नहीं होता है पूछा है ना, तो द्वितीय विभक्ति में भावतय बन जाता है, षष्ठी विभक्ति में बनता है, पंचमी में बनता है, लेकिन सप्तमी विभक्ति में भावती बनता है ना, तो ये चौथा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देवास प्लस ई है, देवा ये है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। मिलाना है राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है, शूलपाणी बहुव्रीहि समास है, घनश्याम जो है कर्मधारय समास है, सप्तशती द्विगु समास है, तो ए का एस और बी का पी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम के वन जाने पर दशरथ दिवंगत हो गए, तो ठीक है ये हो जाएगा रामे वनम गते दशरथे दिवंगत है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए रूपक वेदेशु मृच्छकटिकम क्या है, मृच्छकटिकम में एक प्रकरण है भाई, ऑप्शन नंबर 2। तो 110 को भी आप देख लीजिएगा, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता। आपसे नदी शब्द में पूछा है कि नदी शब्द में प्रकृति प्रत्यय, तो नदट शब्द है और डी प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इंगित सिद्धांत जो है उसके प्रस्तावक कौन है, डॉक्टर राय महोदय है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा है अगले प्रश्न में कि संवार नाद घोष ये कौन कौन से हैं, देखो संवार नाद घोष, तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये ण घ ड यही होंगे। ठीक है, दधि शब्द का दधनी रूप जो है वो कहाँ बनता है, दधि शब्द का दधनी रूप सप्तमी एकवचन में बनता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।
अंतरा के योग में द्वितीया होती है, अंतरांतरेण युक्त द्वितीया द्वितीया होगी। ठीक है, आपसे पूछा है कि शब्द रूप में अनुचित विकल्प कौन सा है, मनसी प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो मनसी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में नहीं होता है भाई, है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। तो यही होगा, बाकी सारे सही है। अगला देखो, तद 200 शब्दार्थ हो सगुण अलंकार कृति पुनः क्वापी, ये काव्य लक्षण मम्मट का बताया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। समस्त विग्रह दृष्टवा की मनुचितम वर्ते, तो देखो कदरत कुत्सित रथ है, सही है। पार दृष्टवा पारम दृष्टवान, ठीक है। पूर्व वैयाकरणा, पूर्व चैते वैया, पूर्व चय नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पूर्वे चैते वैयाकरणा ना, ये भी बहुवचन में आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। यावत जीवम सुखम जीवित, है ना, ते मृत्यु गोचर है, कस्य सिद्धांत है, ये लोकायत दर्शन का है, यानी चारवाक दर्शन का ही ये अन्य नाम है, लोकायत दर्शन का ही सिद्धांत है। जॉन, यदा जॉन निज असफलता है, ये निज सफलता नहीं, निज असफलता का उत्तरदायित्व है, प्रश्न पत्र की कठिनता को स्वीकार करता है, तो ये कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है, कि प्रक्षेपण है, युक्तिकरण है, तदात्मीकरण है, क्षतिपूर्ति। को क्षतिपूर्ति है नहीं, तदात्मीकरण है नहीं। अब वो प्रक्षेपण यानी वो अपनी कमी दूसरे पर लाद रहा है, या युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है। वैसे प्रक्षेपण इसका राइट आंसर होना चाहिए, वैसे युक्ति भी वो लगा रहा है, तो देखने वाली बात होगी क्या मानते हैं, लेकिन प्रक्षेपण भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, कै गतिविधि प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान से रचना संरचनाया प्रथम चरण से गतिविधि नास्ति, तो प्रथम चरण की गतिविधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए, अग्रिम संगठन से प्रस्तुतिकरण। ठीक है, भरत के मत में मत वारिणी कुत्र कर्तव्या, तो रंगपीठ के पार्श्व में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हन धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या बनेगा, मध्यम पुरुष बहुवचन अहत, ये बनेगा भाई। ठीक है, सर्व सदस्य स्त्रीलिंग षष्ठी द्विवचन, तो षष्ठी द्विवचन क्या बनेगा, सर्वोह। रे का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। ठीक है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित जो कवि हैं अपने राजस्थान के पद्म शास्त्री हैं। ठीक है, लेडनामृतम लिखा है इन्होंने। मूर्त ज्वलितो श्रेय न चय धूमि तुम चिरम, आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, काव्य अमृत रस्वादम संगमम सज्जनई सह, ऑप्शन नंबर 3। मधुचंदा किसने लिखी है, हरिरामाचार्य ने लिखी है, ऑप्शन नंबर 3। भट्टमत्र शास्त्री द्वारा की रचना जो है वो गोविंद वैभव में है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, पद्मनी जो रचना है वो किसकी है, तो पद्मनी रचना का कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। अगला देखो, यत्र कारण से भाव है किंतु कार्य से भाव है, तो ये विशेषोक्ति होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अर्थवेदों का ब्राह्मण जो है वो गोपत ब्राह्मण है, ऑप्शन नंबर 4। जन्नी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरेसी, इसमें रेखांकित पद में विभक्ति है, तो यहाँ पर देखो रेखांकित पद तो कोई किया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर गरियसी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें यशुन प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यास धातु में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या बनेगा, यास धातु में व्याचेरन बनेगा, याचेरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, मंदाक्रांता वृत्ति में प्रतिचरण में क्रम से यति होती है। देखो ये प्रश्न डिलीट होने लायक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिचरण में 4, 6 और 7 पर यति होती है, जल्दी सड़ा गई है ना, तो 4, 6, 7 पर यति होती है, लेकिन यहाँ पर 6 पहले दिया हुआ है, लेकिन अगर इस क्रम जिससे देखा जाए तो 4 और 7 ये होना चाहिए, लेकिन 6 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें 6 दिया हुआ है, तो ये प्रश्न डिलीट होने लायक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। वैसे तो होना चाहिए तो ये भी और ये भी इसका आंसर हो सकता है अगर इस क्रम से देखा जाए तो। का सुक्ति मेघदूत से मेघदूत की सुक्ति कौन सी है, तो ये होगी रिक्त है सर्वो भवती ही लघु पूर्णता गौरवाय। ठीक है, मंदाक्रांता छंद में है ये, तो ये चौथी होगी। टी गणपति शास्त्री ने किस महाकवि के नाटकों को प्राप्त किया था, तो आपको पता है भास समस्या जो हुई थी उसमें सभी नाटकों को प्राप्त किया था आपके टी गणपति शास्त्री ने। एंगी पर रूपम सूत्र का उदाहरण क्या है, तो उपोस्ति है, उपोस्ति ऑप्शन नंबर 4। जटायु प्राणम त्यक्तवान, प्राण नहीं प्राण बहुवचन होते हैं, प्राणान त्यक्तवान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है इसमें, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4। भभूति के संदर्भ में क्या कथन नहीं है, गलत है, तो भभूति के पिता का नाम नीलकंठ, माँ का नाम जातुकर्णी था, सही बात है। उत्तर रामचरितम कथा रामायण के उत्तरकांड से ली गई है, सही है। महावीर चरित्र में प्रधान रूप से हनुमत का नहीं किया है ना, राम का ही वर्णन हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। एषु कथमा व्यवस्था उपागमस्य विशेषता अस्ति, व्यवस्था प्रणाली उपगामिनी एक निश्चित कार्य संपादितव्यम् अस्या भैवे घटका सन्ति व्यवस्थाया घटका परस्पर आश्रिता भवन्ति।
तो ये अवश्य है, इसका तीनों होना चाहिए, बाकी देखने होगा क्या होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार महत जायते, सांख्य दर्शन के अनुसार महत क्या है, तो महत तो प्रकृति है, ऑप्शन नंबर 1। कश्यापि कक्षाया विद्यार्थी ने श्याम पट्टे सब दृश्या न्यूनता अनुभव कुर्वन्ति, ये भौतिक बाधा होगी भाई, बाधा पूछिए इसमें, भौतिक बाधा, ऑप्शन नंबर 2। प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम इति स्वीकुरन्ति, तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ये कौन स्वीकार करता है, चारवाक दर्शन से स्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए 147वां है, नए युद्ध से इति गोविंदम उक्तवा तूष्णिम बभो, है ना, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद ऐसा कहकर के जो अर्जुन है वो चुप हो गए थे, तूष्णिम बभु। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपनी गमे, ये कहाँ पर मिलता है, ये नीति शतक में सुक्ति है ये, ठीक है। और सर्गांत श्लोकेशु श्री शब्द का प्रयोग होता है, सर्गांत में श्री श्रीयंत आपको पता है शिशुपाल वध है, श्रीयम, ऑप्शन नंबर 2। शिशुपाल वध में श्रीयंत शब्द का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मीयंत है किराता अर्जुन, बहुत से लक्ष्मीयंत किराता अर्जुन कह रहे हैं, नहीं, इसका राइट आंसर होगा शिशुपाल वध, ठीक है। नदी शब्द में षष्ठी बहुवचन का क्या बनेगा, आप जानते हैं कि नदी नाम। तो इस प्रकार से मैंने जितना प्रश्न मेरे से आते थे, जितना मैं कर सकता था वो मैंने आपको बताए हैं। 5-10 क्वेश्चनों का मैं कह नहीं सकता। तो आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितना वास्तविक स्कोर आपका हो रहा है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा पेपर दिया होगा। इस पेपर को का क्या विश्लेषण है, कितना इसका लेवल रहा है, कितने पर आप सेफ हो, ये जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर आएगा कि यदि आपका स्कोर इतना हो रहा है तो आप इस दौड़ में बने हुए हो, ठीक है। तो ये आपको जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो ये आंसर की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।